काम तथा, अब इसमें आगे और जोड़ दिया जाता है, इसी में वेजेस भी इसी में जोड़ दिया जाता है। इसको समय, काम तथा मजदूरी या टाइम वर्क एंड वेजेस, और नल टंकी जो है वो भी इसी पर आधारित है। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, क्या यहाँ पर बेसिक चीजें समझने वाली हैं? देखिए यहाँ पर बेसिक चीजें समझने वाली जो है वो सबसे पहले कि यहाँ पे क्वेश्चन के कितने किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। एक तो होते हैं ए बी वाले क्वेश्चन और एक होते हैं ए बी सी वाले क्वेश्चन। बस आप लोगों के लिए या तो ए बी वाले क्वेश्चन होंगे और यानी या तो 2 लोगों के या 3 लोगों के। अब एक व्यक्ति जो है वो n दिनों में किसी काम को पूरा करता है। तो आपको भी मैं ये कहूं कि आपको कोई काम दिया, आपको एक खेत की कटाई का काम दिया, आप 10 दिन में वो काम कर सकते हैं। तो यहां पर ये है कि तो n दिनों में काम पूरा करता है, तो अब एक दिन में उसके द्वारा किया गया काम क्या होगा, 1/n। यानी कि 10 दिन में आप खेत की कटाई कर सकते हैं या 10 दिन में एक घर को पेंट कर सकते हैं। तो आपका एक दिन का काम कितना है, 1/10। ये बेसिक बात यहां पर ध्यान रखने वाली है कि n दिनों में कोई काम होता है तो एक दिन का काम क्या है, 1/n। और x दिनों में उसके द्वारा किया गया काम, तो जो 1/n होता है उसको x से गुणा कर लें। भिन्नों का गुणा आपने सीखा है, ये कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो अंश गुणा अंश बट्टा हर गुणा हर, यानी कि उसको क्या लिख सकते हैं हम, x/n में लिख सकते हैं। कि यहां पे कहा कि 2 दिन में कितना करेगा, तो गुना 2 तो 1/5। अब 1/5 यहां पर आपको एक चीज और ध्यान रखनी होगी आपको कि कितना काम हो गया है, कितना काम हो गया है और कितना शेष बचा है। अब समय, काम या नल टंकी या वेजेस, इसका देखिए एक क्वेश्चन जो है आपको निश्चित रूप से कंफर्म आपको आएगा। कितना काम हो गया है और कितना बचा है, तो जितना हो गया है उसको एक में से घटा लेते हैं और जो होगा वो जाहिर सी बात है, भिन्न पढ़ा था हमने, वो उचित भिन्न होगा। जैसे मैंने ये कहा कि ए 10 दिन में किसी काम को कर सकता है, 10 नहीं, चलो मैं इसको कर देता हूं कि 20 दिन में किसी काम को कर सकता है। अब 5 दिन करके छोड़ दिया, 5 दिन करके छोड़ दिया, तो अब आपको यहां पे तो कितना काम उसने किया, तो एक दिन का काम क्या है उसका 1/20 है, गुना 5 दिन किया तो 5 4 20, यानी कितना काम उसने किया, 1/4 काम तो उसने कर दिया। 1/4 कर दिया तो एक में से उचित भिन्न यदि घटाते हैं तो क्या होता है कि हर तो वही रह जाता है और इन दोनों का जो अंतर होता है वो यानी कि 3/4 काम शेष बच गया। 5 दिन करके छोड़ता है, यानी 5 दिन में कितना किया उसने, तो 5 दिन में हमने 1/n लिखा था और गुणा x कर दिया, यानी कि 5/20, 5/20 यानी कि 1/4 कर दिया। अब 1/4 कर दिया तो कितना शेष बचा, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां देखिए ए किसी काम का 1/5 भाग 10 दिन में करता है। अब 1/5 भाग 10 दिन में करता है तो आपको पूछ सकता है पूरा काम कितने दिन में करेगा। पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो आपने बचपन में छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा कि चूंकि 1/5 1/5 काम करता है 10 दिन में, इसलिए एक काम करेगा कितना करेगा कि 10/1/5, ये तीसरा भाग कहां जाता है, यहां जाता है, और 10×5 50 दिन। पूरा काम कितने दिन में करेगा, 50 दिन में। और ये थोड़े दिनों में क्या होता है कि आपकी हो जाती है प्रैक्टिस।
प्रैक्टिस हो जाती है तो आप क्या करते हैं, डायरेक्ट 10, 5, 50। लेकिन यदि कहता है कि 2/5 10 दिन में करता है, तो 2/5 10 दिन में करता है, तो यहां 2 रहेगा, तो वो क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब यहां आपको यह भी पूछ सकता है कि शेष काम को कितने दिन में करेगा। अब शेष काम को कितने दिन में करेगा, तो 1/5 जो है वो उसने कर दिया, तो शेष कितना बचा, एक में से 1/5 घटाया तो शेष कितना बचा। अब ये एलसीएम लेके घटाने वाला काम नहीं करना, डायरेक्ट ही कि उचित भिन्न को एक में से घटाना है, तो हर तो वही रह जाएगा और इन दोनों का जो अंतर होगा तो कितना रहेगा, 4/5। तो जो आपने यहां पर 1/5 लिया था वही अब 4/5 कितने दिन में करेगा, तो 1/5 करता है 10 दिन में, इसलिए 1 करेगा 50 दिन में, इसलिए 4/5 करेगा। अब देखिए थोड़ा सा समझने में परेशानी इसलिए आ सकती है आपको कि आप बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट हैं। फ्रेश कैंडिडेट कैसे, कि 10वीं के बाद हुआ ही नहीं, तो परेशानी आ सकती है। 4/5 करेगा, तो 4/5 जो है वो कितने दिन में करेगा, यहां पर हम देखते हैं। कि ये जो 4/5 है इसको कहां ले जाना है, कि 4/5 करेगा तो 50 गुना 4/5, ये 5 से 5 गया, बराबर कितना आ गया, 40। ये आपको बिल्कुल जो है, बिल्कुल जो बेसिक लेवल जो है आपका, देखिए उस पर हम कोशिश करेंगे कि बेसिक लेवल से आपको सिखाने की, और नहीं समझ आए तो मैसेज कर देना। कुछ मैं आप लोगों के लिए जान के गलती कर देता हूं कि आपका ऑब्जर्वेशन पावर बढ़े, लेकिन मैं गलती करता हूं उसको, काफी कम लोग उसको पकड़ के मुझे बताते हैं वापस कि ये गलती हो गया। तो वो गलती कई बार जान के गलती की जाती है कि आपका ऑब्जर्वेशन पावर, आप क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ना सीख लें। अब देखिए एबी वाले जो सवाल जो हैं वो सबसे पहला किस प्रकार के होंगे। एबी के इसमें 6 टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो एबी के होंगे। तो एबी के 6 टाइप के क्वेश्चन जो है उसमें ए 10 दिन में, बी 15 दिन में। अब एक तो है इसका बेसिक तरीका, बेसिक जो आप 8th क्लास में आप लोग जनरली पढ़ते हैं, कि ए का एक दिन का काम कितना है, 1/10, बी का एक दिन का काम कितना है, 1/15, और दोनों का योग कर दिया। 10 और 15 का एलसीएम, भिन्नों का जोड़ सीखा हमने, 10 3 प्लस 15 2 बराबर 5/30, तो 1/6। अब 1/6 एक दिन का काम है, तो पूरा काम कितना हुआ, 6 दिन में। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, और आर्मी का जो जीडी का जो होता है उसमें तो ये एज इट इज आता था। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में क्या इसको याद करवाया जाता था कि जब ए 10 और बी 15 आ जाए तो 6 उत्तर कर देना, लेकिन बाद में आर्मी ने भी इसको क्या किया कि चेंज कर दिया। तो अब इसको शॉर्टकट की ट्रिक, कि हमें तो साहब ट्रिक से सीखना है, हमें ट्रिक से सिखा देते हैं आपको। ट्रिक में आपको क्या करना है, आपको ए और बी इस तरीके से लिखना, ये 10 लिखा, ये 15 लिखा, एलसीएम कितना आया, वही 30 आया, 10 3 30, 15 2 30, 3 और 2 5, 30 में लगा दो 5 का भाग, ये हो गया 6। एबी का एक और ट्रिक है, लेकिन वो मैं आपको यहां नहीं बताऊंगा, आपका इस ट्रिक से आपका काम हो जाए। और ज्यादा ट्रिक के आप देखिए चक्कर में रहेंगे तो हो सकता है कि बेसिक तरीका भी भूल जाए। तो कोशिश हमें ये करनी है कि हमारा आंसर बन जाए। तो ये 6 दिन, इससे भी 6 आ गया, इससे भी 6 आ गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अमर 25 दिन में किसी काम को पूरा करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में कितना करेगा, ये लो 1/25 करेगा। 5 दिन करके छोड़ दिया तो शेष कितना काम बचा। 5 दिन करके छोड़ दिया तो एक दिन में 1/25 करता है, गुना 5 दिन में कितना करेगा, 1/5 करेगा। अब आंसर जो होंगे आपके, उसमें 1/5 ए में ही लिखा रहेगा, वहां आप धोखा नहीं खा जाना। अभी ये 1/5 तो उसने किया है, 1/5 तो उसने कर दिया 5 दिन में,
किया। अब कितना हो गया, कितना शेष बचा, तो पूरा काम एक काम है, उसमें से 1/5 थोड़ा समय हो जाता है, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती है, तो क्या होता है कि डायरेक्ट ही 4/5 लिख सकते हैं, डायरेक्ट नहीं लिख सकते आप। 5 और 1 का एलसीएम हुआ, क्या आया, 5 - 1, और ये आ गया 4/5। तो मैं समझ सकता हूं कि आपको बेसिक लेवल जो है बिल्कुल आसानी से समझ आ रहा होगा, और नहीं आ रहा है तो हमें मैसेज करना। आप लोग फालतू मैसेज तो बहुत ज्यादा करते हैं, और फालतू मैं ड्राइवर के साथियों के लिए नहीं कह रहा, मैं हमारे कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि जो अनावश्यक मैसेज बहुत ज्यादा करते हैं, और इस वजह से उनको फिर ब्लॉक करना पड़ता है। अजय 20 दिन में तथा कमल उसी काम को 30 दिन में अलग अलग कर सकते हैं। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, अब बेसिक तरीका नहीं लगाएंगे हम यहां पर अजय जो है उसके लिए ए भी आप लिख सकते हो, और कमल के लिए के लिख सकते हो, मैंने पूरा लिख दिया। और कितना दिन, 20 और 30। अब 20 और 30 का लय करना आप लोगों ने सीखा कि 20 और 30 का एलसीएम करना है, तो 30 में 20 का भाग नहीं जा रहा, 30 का पहाड़ा हम बोलते हैं, 30 तो 60, 60 में 20 का भाग चला गया, तो ये लय क्या आ गया, 60 आ गया। और आपको ऐसी छोटी संख्याएं मिलती हैं कि आप डायरेक्ट लय कर सकते हैं, नहीं डायरेक्ट कर सकते तो आप 2, 3 भाग दे देके कर सकते हैं। 20 3 60, 30 2 60, दोनों का मिलाकर पूछा है, तो इन 3 और 2 5 का इसमें भाग लगा दो, 12 5 60, यानी कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 12 दिन में करेंगे। दोनों मिलकर यहां पर 12 दिन में करेंगे। ये पहले टाइप के सवाल हैं ए बी के। एक और लेते हैं ऐसा ही। अब आपने यदि पेपर पेन ले रखा है तो मेरे से पहले आप कोशिश कीजिए कि इसको सॉल्व कर लें, वो इस सिंपल तरीके से, बेसिक तरीके से नहीं करना, वो एक बट्टा वाला तरीका नहीं लगाना। डायरेक्ट क्या करना, ए लिखना और बी लिखना। ए पहले तो पढ़ो, उसको पूरा पढ़ना है। ए किसी काम को 12 दिन में तथा बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे, ए 12 और बी 15। अब 12 और 15 का एलसीएम डायरेक्ट लिख दूं मैं, 60 लिख दूं कि 15 15 2 30, 30 में 12 का भाग नहीं जाता, 15 3 45, 45 में भी 12 का नहीं जाता, 15 4 60, 60 में 12 का भाग जाता है। और जो हमारे साथी आज पहली बार आए हैं उनको मैं लिख के करके बता देता हूं। पहले 2 का भाग देते हैं, 6 15 में नहीं गया, फिर 2 का दिया, तो 3 15 में नहीं गया, फिर 3 1 और 5, फिर 5 1 1 5 3 15, 15 2 30, 30 2 60। ये तरीका होता है हमारा लय लेने का। मुझे पता है नहीं आता कि बेसिक चीजें अब जब आता ही हो तो जाहिर सी बात है कि भर्ती हो जाता है, लेकिन आएगा, हौसला रखना। सबसे बड़ी चीज है, देखिए फौज में भर्ती होने जा रहे हैं तो हौसले की उड़ान होगी। आपका हौसला रहेगा तो बिल्कुल आपको वर्दी मिलेगी। अब 12 5 60 और 15 4 60 क्या पूछा, दोनों का मिलाकर पूछा है। 5 और 4 9 का इसमें भाग लगा दो। 9 का भाग लगाते हो, देखिए 3 से पहले दोनों कट रहे हैं, 20 या 60 और 3 या 9। 20 में 3 का भाग लगाते हो तो 6 3 18, 2 शेष बच गया और 3, ये मिश्र भिन्न में उसको लिख सकते हैं कि 6 सही 2/3 दिन। आ गई बात समझ, आ गया तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए टाइप 2 ए बी जो है, उसी में ही टाइप 2 जो क्वेश्चन है वो है कि आपको जो अब तक आपने किया उसका उल्टा काम आपसे करवा लिया। अभी तक आपको क्या करवाया कि ए और बी का अलग अलग देके मिला के पूछा, अब आपको मिला के देके किसी एक का देगा और दूसरे का पूछेगा कि ए बी मिलकर, तो ए बी का एक दिन का काम क्या है। ए बी का एक दिन का काम, ए बी का एक दिन का काम है 1/6, और ए का एक दिन का काम क्या है,
ए का एक दिन का काम है 1/10, तो जो 1/6 है उसमें से 1/10 घटा लो, यानी दोनों के ए बी वाले में से ए का घटा देंगे तो किसका बचेगा, बी का बच जाएगा। तो 6 और 10 का 6 5 30, 6 5 30 माइनस 10 3 30, 2/30 बराबर 1/15, यानी कि बी का अकेले का एक दिन का काम कितना आया, 1/15। तो इसका मतलब बी कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। अब ये तरीके का इस्तेमाल नहीं करके डायरेक्ट क्या करें, ए बी लिखा कितना है 6 और ए लिखा कितना है 10, ये 30 एलसीएम यहां लिख लिया, 6 5 30, 10 3 30, दोनों का अंतर करना है यहां पे, तो ये 5 और 3 का अंतर कर दो, 2 अंतर हो गया, तो यही वो 15 दिन आ गए कि नहीं आ गए। तो कोशिश करना है ये तरीका सीखने, इससे आपका समय जो है वो बच जाएगा। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे छोटे छोटे, जैसे पिछली बार जो आया था क्वेश्चन, वो तो बहुत ही मौखिक रूप से सॉल्व करने वाला था और जिनकी प्रैक्टिस थी वो मौखिक रूप से कर गए। अब अगला क्वेश्चन, रीता तथा गीता मिलकर किसी काम को 18 दिन में करती है, गीता अकेले उसी काम को 45 दिन में करती है, तो किसका पूछा, तो रीता का पूछा। तो यहां पर आर एंड जी कितने दिन में करती हैं, 18 दिन में करती हैं, और गीता अकेले कितने दिन में करती है, 45 दिन में करती है। 18 और 45 का एलसीएम हो गया 90, क्योंकि 45 2 90 और 18 5 90। आपको पहाड़े मैंने आपको पहले दिन ही बता दिया था कि पहाड़े कुछ आएंगे, लेकिन अब यदि पहाड़े सीखेंगे तो फिर बाकी चीजें कब पढ़ेंगे। लेकिन कैलकुलेशन धीरे धीरे क्या होगा, इंप्रूव होगा, छोटे छोटे कैलकुलेशंस करेंगे। 18 5 90 और 45 2 90, इन दोनों का क्या करना है, अंतर करना है। अंतर कितना हुआ, 3 हुआ, तो कितना आ गया 30, 30 डेज। आप यहां डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं कि 30 दिन। अब देखिए ए बी वाला जो है उसमें आगे 3 प्रकार के क्वेश्चन जो है वो और बनते हैं, और ये 4 प्रकार के बनते हैं। अभी तो हमने 2 ही टाइप के किए हैं। तो पहला क्या है, ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है। अब यहां पर 2 दिन ए ने अकेला करके छोड़ दिया, ये भी हो सकता है। 2 दिन ए अकेला करके छोड़ दे, उसके बाद जो शेष काम बचा उसको बी कितने दिन में करेगा, आपको ये पूछा जा सकता है। 2 दिन ए ने अकेला किया, फिर बी को भी शामिल कर लिया, तो दोनों मिलकर बाकी बचा हुआ काम या पूरा काम कितने दिन में। और तीसरा प्रकार इसमें होता है, दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन काम पूरा होने से 2 दिन पहले ए छोड़कर चला गया। ये 1 2 और 3, तो 3 टाइप के क्वेश्चन ये हो गए, 2 टाइप के हमने कर लिए, टोटल हो गए 5। फिर एक बचता है क्रमागत वाला। तो अब हम इन पर आते हैं कि इनको कैसे करना है। यहां देखिए एक क्वेश्चन हमने लिया कि ए तथा बी किसी काम को क्रमशः का मतलब क्या है, ए 40 और बी 50 दिन में कर सकते। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन 10 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। 10 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, तो शेष काम को कौन करेगा, ए पूरा करेगा। अब इसको देखिए, यहां पर हम इसको लिखते हैं, वही काम आपको वही करना है। ए बी, ए कितना है 40, बी कितना है 50। अब 40 और 50 का एलसीएम कितना हुआ, 200 हुआ। ये आपको जब थोड़ा अभ्यास हो जाएगा कि 4 और 5 का कितना होता है, दोनों क्रमागत संख्याएं हैं, 4 5 20 और एक जीरो का और इस्तेमाल हो जाएगा। 40 5 और 50 4। अब देखिए दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, 200/2 प्रकार से इसको कर सकते हैं। एक तो इसमें भी फिर बेसिक और शॉर्टकट, 200/2
200 बट्टा 9 दिन में कर सकते हैं, तो एक दिन का काम जो है वो कितना हुआ, 9 बट्टा 200 हुआ। 9 बट्टा 200 हुआ। कितने दिन दोनों ने मिलकर काम किया था, 10 दिन किया था, तो गुना 10 करते हैं, यानी कि 9 बट्टा 20 काम दोनों ने मिलकर किया, तो शेष कितना बचा, शेष जो है वो बचा 11 बट्टा 20। अब 11 बट्टा 20 शेष बचा, 11 बट्टा 20 जो शेष बचा उसको कौन करेगा, ए करेगा। तो 11 बट्टा 20 को डायरेक्ट ही 40 से गुना कर दें कि 11 बट्टा 20 काम कि एक दिन में कितना करता है, 1 बट्टा 40, तो एक कितने दिन में करेगा, 40 दिन में, तो 11 बट्टा 20 कितना करेगा, गुना 40, तो 11 दो ये 22 दिन हमारा उत्तर आ गया। ये तो है देखिए बेसिक का, हमने एक शॉर्टकट बनाया था, उस शॉर्टकट का भी बेसिक तरीका। लेकिन हम यहां क्या है, यहां से ही वो आगे वाला हटा के हम क्या करें कि 10 दिन कि 5 और 4 9, 5 प्लस 4 9 होता है। कितने दिन मिलकर किया, 10 दिन मिलकर किया, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 90। 90 उन्होंने कर दिया। उनको टोटल कितना करना था, 200 करना था। 200 में से 10 दिन में उन्होंने कितना कर दिया कि ये 5 करता है, ये 4 करता है, 5 और 4 टोटल हो गया 9, 9 को 10 से गुना कर दिया, 90 कर दिया। अब 200 में से 90 घटा दिया, तो पीछे बचा कितना, पीछे बचा 110। अब ये जो 110 है इसको कौन करेगा, ये 5 क्षमता वाला करेगा, तो 22, यही 22 जो है मुझे पता है ये कुछ लोगों को नहीं समझ आया, वो तो आ गया होगा, ये नहीं आया। फिर देखिए यहां पे कि दोनों मिलकर 5 और 4 9, 9 को 10 दिन मिलकर किया, 15 दिन मिलकर करते, 15 से गुणा करते, यानी टोटल कितना करना है, 20 उनको पूरा करना है, यानी 20 पेड़ जो है वो लगाने हैं उनको। तो एक कितना लगाता है, एक दिन में 5 लगाता है, दूसरा कितना लगाता है, 4 लगाता है। तो दोनों मिलकर 5 और 4 9, 10 दिन में कितने लगा दिए, 90 लगा दिए। तो पीछे बच गए कितने, 200 में से 90 घटा दिया कि 110 बच गया। अब इस 110 को 5 एक दिन में ए 5 पेड़ लगाता है, तो टोटल 110 पेड़ कितना दिन में लगाएगा, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, 22 वही 22 वही 22 आ गया 22। तो ये जो है ये कोशिश करना है कि इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश। ये किसी काम को 15 दिन में तथा बी 20 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर 4 दिन काम करें तो कितना काम शेष बचेगा, ऐसा भी पूछा जा सकता है। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, ए 15 और बी 20, तो ये कितना हो गया, 60 हो गया। 15 4 20 3 60। दोनों मिलकर 4 दिन करें तो 4 और 3, अब देखिए यहां पर 4 प्लस 3 7, 7 को 4 से गुना किया तो ये 28, यानी टोटल कितना काम करना था, 28 करना था। 28 में से कितना कर दिया उन्होंने, सॉरी 60 करना था, 60 में से 28 कर दिया, तो 60 माइनस 28 बराबर 32 बच गया। 32 किस में से बच गया, 32 जो है वो 60 में से बच गया। अब 32 60 में से बच गया, तो ये जो 32 60 में से बच गया है कि ये इसको हम आगे कि 8 4 32 और 15 4 60, कितना शेष बचेगा, यहां पूछा क्या, कितना शेष बचेगा वो पूछा। यहां आप इसको बेसिक तरीका कि शॉर्टकट का भी बेसिक, 7 4 और 3 7, तो एक दिन का काम क्या है, 7 बट्टा 60, एक दिन का 7 बट्टा 60 है, तो गुना 4 दिन में कितना कर दिया, 4 15 4 यार 7 बट्टा 15 कर दिया। अब एक में से 7 बट्टा 15 घटाते हो तो यही 8 बट्टा 15 आ गया। तो कोशिश करना है कि ये वाला जो है तरीका, इससे सॉल्व करने की कोशिश करें।
अजय तथा शंकर किसी काम को क्रमशः 20 तथा 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 4 दिनों तक अजय अकेला काम करके छोड़ देता है। अब 4 दिन अजय अकेला करके छोड़ दिया, उसके बाद शंकर को कहा कि आप करो, तो वही लिख लीजिए ए और एस। अजय कितने दिन में? 20 दिन में, शंकर 25 दिन में। अजय तथा शंकर, तो एलसीएम कितना आया? 100 आया। 20 500 और 25 400। 4 दिन कौन किया? तो ये 5 गुणा 4 बराबर कितना? 20। 100 में से इसने कितना कर दिया? 20 कर दिया, तो वो 20 घटा दो, बच गया कितना? 80 बच गया। 80 को कौन करेगा? ये 4 वाला करेगा। तो ये लो 20 दिन। 20 दिन। ए तथा बी किसी काम को अलग अलग क्रमशः है, यहां पे ए 27 और बी 36 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन काम पूरा होने से 6 दिन पहले ए ने काम करना छोड़ दिया। 6 दिन पहले, तो इसका मतलब क्या है? 6 दिन कौन करेगा? बी अकेला करेगा। 6 दिन बी अकेला करेगा। यहां हम ये देख सकते हैं कि 6 दिन में बी अकेला कितना काम पूरा कर देता है और फिर शेष कितना बचता है। इसका भी तरीका वही है, ए और बी। ए कितना? 27 और बी 36। अब 27 और 36 का एलसीएम आप टिप 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 करके ले सकते हैं, या 36 का यदि पहाड़ा आता है तो 36 3 108 और 27 4 108। अब 27 4 108, 36 3 108। क्या कहा है यहाँ पे? 6 दिन पहले ए ने काम करना छोड़ दिया। 6 दिन पहले, तो 6 दिन बी अकेला करेगा, तो 6 3 कितना? 18। इस 108 में से 18 घटा दो। 18 तो बी अकेला करेगा 6 दिन, लास्ट के 6 दिन, तो बचा कितना? पीछे बचा 90। ये जो 90 बचा, इसको कौन करेगा? दोनों मिलकर करेंगे। 4 और 3 7 के अनुपात में। अब 12 7 84 और बच गया 6/7। 12 7 84। कुल कितना समय लगेगा? यहां पर ऐसे ही क्वेश्चन में आप लोग क्या गलती करते हैं, ये नहीं पढ़ते कि कुल कितना समय लगेगा, ये नहीं पढ़ा आपने। आप क्या करते हैं, आपने जैसे ही देखा 12 सही 6/7, तो ये 12 सही 6/7 जो है, ये तो ये है, ये वाला हिस्सा है कि जो ए बी ने मिलकर किया है। इसमें क्या होगा? इसमें ये जो 6 दिन अकेले उसने किया था, तो उत्तर क्या आएगा? 18 सही 6/7 जो है, वो यहां पर हमारा उत्तर आएगा। पढ़ाया जाता। अब समय तो काम, टाइम एंड वर्क हमने कल शुरू किया। तो देखिए, पहले हमने सीखा कि ए और बी के कुछ क्वेश्चन, हमने 5 टाइप के क्वेश्चन हमने ए बी के कर लिए थे। अब उसी के आगे बढ़ते हैं, और अब अगले प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो हैं ए बी और सी के। तो आपको या तो 2 लोगों का आएगा या 3 का आएगा। 2 लोगों का आएगा कि बीच में एक छोड़ के चला गया, या 2 अलग अलग करते हैं दोनों साथ मिलकर करेंगे। 3 अलग अलग करते हैं, तीनों साथ मिलकर करेंगे। या 2 का जोड़ा बना के दे दिया कि वो साथ मिलकर करते हैं, तो फिर तीनों एक साथ मिलकर कैसे करेंगे, या फिर उनमें से कोई एक का पूछ लिया। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहां पर देखिए, जो बेसिक तरीका है वो क्या है हमारा, कि ए बी सी, पहला काम तो ये करना है कि क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। मैं इसी में आपको बताऊंगा कि आप कहां गलती करेंगे। क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ेंगे, आपको आता है, बहुत अच्छे से आप सीख जाएंगे, लेकिन एग्जाम में गलती करके आएंगे। वो टेक्निक मैं आपको बताने जा रहा हूं यहाँ पे, कि एग्जाम में गलती से कैसे बचे। किसी काम को क्रमशः, क्रमशः का मतलब है ए 8 बी 10 और सी 12 दिन में करते हैं। तीनों मिलकर कितने समय में करेंगे, ये बात हमारे जहन में बैठ जाती है जब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। तो काम यहां पर भी देखिए, एक तो वही बेसिक तरीका है कि ए का 1 दिन का काम कितना है? 1/8। बी का कितना है? 1/10 और सी का कितना है? 1/12। और तीनों का हम योग कर लेते हैं। ये योग हमने सीखा किसमें? जो भिन्नों का जोड़ करना सीखा था,
उसमें सीखा हमने। तो अब लैसैपे करोगे तो 12 सबसे बड़ी संख्या है। अब 12 में 8 का भाग नहीं जाता, 12 तो 24 में तो 8 का भाग जाता है। लेकिन ये जो 10 बच गया, इस 10 के टुकड़े करो, 10 का 5 गुना 2, तो 2 तो इस 8 और 12 में कवर हो रहा है, या 24 में भी भाग जा रहा है। फिर 5 बच गया, 24 5 120। ये डायरेक्ट मैंने लैसा मैसा का पार्ट पढ़ा था हमने, उसमें भी आपको करना सिखाया। तो अब 8 8 का 15 8 120 प्लस 10 10 बच जाएगा, 10 12 120 प्लस 12 10 12, ये सॉरी ये यहां पर आएगा 12 12 10 120 और 10 12। अब इनका योग करेंगे तो ये हो गया 37 हो गया, 37 बटा 120। यानी कि एक दिन का काम कितना है, 37 बटा 120। तो पूरा काम कितने दिन में होगा, 120 बटा 37। अब 37 का भाग 37, तो 20 में 37 का भाग हम लगाएंगे तो 37 3 111 और बच गया 9 और नीचे आ गया 37। ये हमारा आंसर आ गया। ये तो है हमारा, देखिए बेसिक तरीका। ये कल भी आपको बताया था, आज आप पहले दिन क्लास में आए हैं, तो ये बेसिक तरीका है। ये 8th क्लास में हम सीखते हैं। अब इसको थोड़ा जल्दी करने के लिए क्या करना है, तो जल्दी करने के लिए ये ABC यहां लिखा 8, ये 10, ये 12 और ये एलसीएम वही 120 आ गया। तो 8 15 8 12 10 120 और 10 12 120। 37 का इसमें क्या किया, डायरेक्ट ही भाग लगा दिया। 37 का भाग लगा दिया तो भी 3 सही 9 बटा 37। अब ये जो क्वेश्चन है, इसमें आप क्या है कि पूरा नहीं पढ़ते हैं तब थोड़ी गलती होती है। वो आगे आपको बताएंगे कि पूरा नहीं पढ़ते हैं कहाँ गलती होती है। अब ये बेसिक तरीका हम नहीं करेंगे। ये अगला क्वेश्चन लिया हमने, ए बी तथा सी क्रमशः अलग अलग 12 15 तथा 18 दिनों में करते हैं, तीनों मिलकर कितना समय में करें। पहले ए बी सी डी के विकल्प पर नहीं जाना है। विकल्प मैंने नहीं लिखा, लेकिन यदि विकल्प लिख के आपको देंगे तो आप 100% आप गलती करते हैं, क्योंकि आप साथ में विकल्प देखते हैं। और कई तो हमारे दोस्त ऐसे भी हैं जो पहले प्रश्न पढ़ने से पहले उसके उत्तर के विकल्प देख लेते हैं, और उत्तर का विकल्प देख लिया तो दिमाग में एक पिक्चर सेट हो जाती है। अब यहाँ वही ए बी सी, अब ए बी सी मैंने लिया है, बाकी अजय विजय शंकर कुछ भी हो सकता है, रीता गीता सीता हो सकता है। ये 12, ये 15 और ये 18। 15 12 180 होता है। 180 में 10 का भी भाग जाता है। 90 में 15 और 12 का तो 18 का तो जाता है, लेकिन 12 का नहीं जाता। इसलिए एलसीएम कितना हो गया यहाँ पर, 180। 180 हो गया तो 12 15 180 पहाड़ा आना चाहिए। 15 12 180, 18 10 180। ये भी कितना हुआ, 180 में भाग लगा दिया 37 का। 180 में 37 का यहाँ भाग लगा दिया, तो 180 में 37 का भाग लगाओगे 4 बार पूरा पूरा जाएगा। 148 बच गया 32, ये 37। ये आपका उत्तर हो गया। अब ये शॉर्टकट देखिए, प्रैक्टिस का शॉर्टकट। अब इसी में आपको कहता है कि 2 दिन ए अकेला करके छोड़ देता, 2 दिन ए अकेला करके छोड़ देता, तो ए एक दिन का कितना है, 15 15 गुना 30 30 इसमें से घटा देते, पीछे बचता कितना, 150 बचता। 150 को ये दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 150 में 22 का भाग लगा देंगे। आगे इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, उसमें हम समझने की कोशिश करेंगे। और देखिए आपको कहीं किसी लेवल पर समझ नहीं आता है कुछ, मैं देखिए आपको बता देता हूं कि मैं आपका ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाने के लिए जान के भी गलती करता हूं कि 3 गुना 4 12 है, लेकिन मैंने 3 गुना 4 15 लिख दिया। तो वो आपको हमें बताना है कि ये गलती क्या है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी तैयारी बढ़ाने के लिए, जैसे एक क्वेश्चन पीछे लैसा मैसा में गलत कर रखा है, उसको अगली क्लास में उसको बताएंगे आपको कि कहाँ गलती हुआ। ए बी सी मिलकर किसी काम को 4 दिन में करता है। अब यहां पर देखिए ए बी सी मिलकर आपको दे दिया कि ये 4 दिन में करते हैं, आप यहाँ 4 लिख लीजिए। ए अकेला 12 दिन में करता है, ए का 12 लिख लीजिए। और बी अकेला 15 दिन में करता है, बी का 15 लिख लीजिए। एलसीएम क्या होगा, 15 4 60, 30 तो नहीं होगा कहीं।
30 में क्या है कि 12 का भाग नहीं जाता है और 4 का भी नहीं जाता है, तो 15 का पहाड़ा हमने बोलना शुरू किया। 15 15 2 30, 30 में नहीं गया, 15 3 45, 15 4 60, 60 में सभी का जा रहा है, तो वही एलसीएम हो गया हमारा। लेसपे का पार्ट पढ़ा हमने, 15 4 60, 12 5 60 और 15 4 60। अब ये क्या है, इन दोनों का योग करके, यानी कि AB का योग करके C वाले में से घटा दें और जो अंतर बचे उसका भाग लगा दें यहाँ पे, तो 15 माइनस 5 प्लस 4 कितना हुआ, 15 माइनस 9 बराबर 6। यहाँ 6 का भाग लगा दो, ये कितना आ गया, 10 दिन। बिल्कुल सिंपल तरीके से। और ये ऐसे क्वेश्चन आपके छोटे क्वेश्चन आते हैं कि आप मुंह से भी उसको कर सकते हैं, लेकिन वो तब कर सकते हैं जब प्रैक्टिस होगी। बिना प्रैक्टिस के तो देखिए बात नहीं बनेगी। बिना प्रैक्टिस के तो ना रनिंग होगा, ना गाड़ी चलेगी, और ना ही ये मैथ आएगा। लेकिन अब आप उसको छोड़ देंगे, दो ही रास्ते होते हैं कि या तो मैं उसमें घुस जाऊं या मैं उसको छोड़ दूं। तो अब इसके अंदर घुसेंगे तो बिल्कुल समझ आएगा। गाड़ी भी आपने चलाना सीखा होगा तो पहले कई बार उस्ताद की डांटें खाई होंगी, कई बार गर्मी में टायर चेंज किया होगा, कई बार उस्ताद बिना बात के ही कह देता है कि टायर चेंज कर दे और अपना आराम से जाके लेट जाता है ढाबे पे, और आपको गर्मी में टायर चेंज करने के लिए बोल या आपको कहा कि ग्रीस कर दो। कहा जाता है ऐसा। जो पक्के ड्राइवर हैं वो बेहतर जानते हैं, ये बताने की यहाँ जरूरत नहीं है। तो ये 10 दिन हो गया, सॉरी। चलिए आगे चलते हैं। यहां देखिए मैंने एक्स वाई और जेड ले लिया है, मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। तो एक्स वाई जेड, लेकिन पहले जल्दबाजी नहीं करना, पहले पूरा पढ़ लेना है क्वेश्चन। एक्स अकेला 40 तथा वाई अकेला 30 दिन में पूरा करता है, तो जेड अकेला कितने दिन में करेगा। बिल्कुल ठीक है, एक्स वाई जेड जो है उसका कितना है, 10। अब यहां पर क्या कहा आपको, एक्स 40 और वाई जो है वो हो गया। एलसीएम कर लें। अब एलसीएम यहां करते हैं, 40 3 4 3 12 120। क्रमागत संख्याएं हैं 4 और 3, तो उनका लसागु होता है 12। 12 के एक जीरो को एडजस्ट कर दिया, 120 हो गया। 120 हो गया तो 10 12 120, 4 40 3 और 3 4 4 और 3 7। इस 7 को क्या करो, इस 12 में से घटा दो, तो पीछे बचता कितना है, 5 बचता है। 5 का मतलब ये हो गया 24। सी अकेला कितने दिन में करेगा, 24 दिन में। आप इस क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हो। चेक किस तरीके से कर सकते हो कि एक्स वाई और जेड, एक्स कितने दिन में करता है, 40 दिन में, वाई कितने, 30 दिन में, और ये 24 दिन में। एलसीएम कितना आया, 40 3 112, सॉरी 4 3 112, 120 आया। 120 तो 40 3 3 4 5 5 और 4 9 और 3 12, 12 का भाग देंगे तो क्या 10 आया, क्या आया, बिल्कुल आया ही, 10 तो था हमारा। तो इसको चेक कर सकते हैं, लेकिन चेक करने की जरूरत नहीं है, चेक करेंगे तो समय जाया होगा। तो प्रैक्टिस इस कदर करें दोस्तों कि अब की बार जो है वर्दी मुझे पानी है। हर हाल में काफी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो पिछली भर्ती में 1 नंबर से, 2 नंबर से, 3 नंबर से, 5 नंबर से आउट हो गए, और आउट हो गए थे तो कहीं ना कहीं देखिए कोई कमी रह गई थी। अब वो कमी जो रह गई थी उस कमी को दूर करना है, और अब की बार वो कमी नहीं रखनी है। अब की बार पूरी ताकत लगा देनी है। अब आपको समय कितने दिन का मिलेगा, महीने का मिलेगा, 2 महीने का मिलेगा। 14 तारीख को आपके पीएचडी जो है वो पूरे हो रहे हैं। ये किसी काम का 1/10 भाग 3 दिन में करता है। 1/10 भाग 3 दिन में करता है, तो आपको कल जो मैंने बताया था उस तरीके से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, या यहाँ आप लिख सकते हैं कि 1/10 भाग करता है 3 दिन में, तो 1 भाग कितने दिन में करेगा, 3/1/10 यानी 30 दिन। तो ए को मैं लिख दूं 30 दिन लिख दूं। बी कितना दिन में करता है, बी उसी का 2/5 भाग 20 दिन में करता है। 2/5 20, सॉरी 20, 20 2 20 2
40, तो 50 दिन आएगा। यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया कि 2/5 भाग करता है 20 दिन में, यानी कि 2/5 भाग 20 दिन में करता है, तो एक भाग कितना करेगा? 20/2/5, 20/2/5, तो ये क्या हुआ? 50, यानी कि बी का क्या लिख दें? 50। और सी का क्या लिख दें? सी का अब आप डायरेक्ट जो है यहां पर थोड़ा अभ्यास हो जाता है, डायरेक्ट सी का 5 चौक 20 दिन आप लिख सकते हैं। ये लिख दिया 30, 50 और 20। एलसीएम कितना आया? तो 30, 50 और 20, यहां पर एलसीएम क्या होगा? देखिए 5, 3, 15, ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, 5 और 3 का एलसीएम 15 आएगा। 150 तो हो गया, लेकिन वो जो 150 है उसमें 20 का भाग नहीं जाता, तो 300। आपको ऐसे नहीं आए तो मैंने आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बताया था, 30, 50 और 20, 2 का भाग दिया 15, 25, 10, 2 का भाग दिया 15, 25 और 5, फिर 3 का दिया 5, 25 और 5, फिर 5 का दिया 1, 5। अब 5, 5, 25, 25 3 75, 75 2 150, 150 2 हो गया 300। लेकिन ये तरीका देखिए इसका इस्तेमाल नहीं करना है, इसका इस्तेमाल करके हम भर्ती नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन नहीं करना, 25 करने हैं मैथ के, और 25 ही रीजनिंग के करने हैं, और वो मैथ रीजनिंग जो है वही समय खाती है। और जीके को यदि पहले शुरू कर दिया तो जीके में क्या है कि कहां से क्वेश्चन आ गए, कई बार ऐसा हो जाता है। पहले कौन सा शुरू करना है, कौन सा बाद में करना है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। 30, तो ये कितना हो गया? 10 हो गया। 50 का 6, 5, 30, और 20 का 15, 2, 30। अब 15 और 10, 25 और 6, ये कितना हो गया? 31। अब ये हो गया 31, यानी ये पूरा काम कितने दिन में करेंगे? 300/31 दिन। लेकिन यहां पर आगे पूछा क्या है, वो आप क्या करते हैं गलती कि 5 दिन में करता है, आगे क्या पूछा ये तो पढ़ा ही नहीं, और वहां पर 300/31 यदि बना हुआ है तो उसको उत्तर कर दिया। लेकिन यहां पूछा है कि तीनों मिलकर 3 दिन में कितना काम करेंगे। अब एक दिन में कितना काम करेंगे? 31/300 करेंगे, तो 3 दिन में 3, यानी कि 100। 31/100, 31/100 का मतलब क्या हुआ कि 100 में से 31, यानी 31% हो गया। यदि आप इसको दूसरे तरीके से करना चाहते हैं, ये इनका योग कर लिया, ये कितना हुआ? 31। 31 कितने दिन में? 3 दिन में। तो 31 को 3 दिन में करते हैं, तो 31 3 कितना हुआ? 31 3 होता है 93। अब 93 किस में से? 93 है 300 में से, तो 93 300 में से है, तो 100 में से कितना होगा ये प्रतिशत? वापस 31 3 93 आ गया, वही 31 का 31 आ गया। तो प्रश्न पढ़ना है, मैं बार बार आपको इसलिए कहता हूं कि 100 में से आप 5 नंबर तो सिर्फ इसलिए बचा जाएंगे कि आपको क्वेश्चन को पढ़ने की आदत अच्छे से हो जाए। और जो आपको गलती करवाता हूं ये भी सिर्फ इसीलिए करवाई जाती है कि आपको ऑब्जर्वेशन पावर पहले मत देखो। आप देखेंगे उत्तर के विकल्प आपके जहन में बैठा हुआ है, ये 10 3 30, ये 20, ये 20 5 100, 100 में 2 का भाग लगा दिया 50, और 5 चौक 20, और तुरंत आप मौखिक रूप से करके क्या करेंगे कि आंसर बनाने की कोशिश करेंगे, और वो आंसर क्या होगा कि वो हो जाएगा आपका गलत। चलिए पहले प्रश्न को पूरा पढ़ते हैं। ए बी सी मिलकर 12 दिन में करते हैं, बी तथा सी अकेले 24 तथा 36 दिनों में करते हैं। तो अब आगे नहीं पढ़ेंगे तो गलत करेंगे, क्योंकि इसमें क्या करेगा, ए में ही विकल्प आपको देगा बेहतर। और जैसे ही इतना पढ़ा, इतना ही पढ़ते हैं आप लोग, एग्जाम देते हैं, आपको बेहतर पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं तो जब एग्जाम देकर कैंडिडेट्स आते हैं मेरे पास में, और फिर कि सर ये मुझे आता था लेकिन मैंने गलत कर दिया, तो उसकी वजह यही होती है कि आप क्वेश्चन आपको आता है लेकिन गलत क्यों हुआ? क्योंकि पूरा नहीं पढ़ा। यहाँ कहा
ए अकेला उस काम का आधा भाग कितने समय में करेगा, ए अकेला उसका 1/4 भाग कितने दिन में करेगा, ए अकेला उसका 2 गुना भाग कितने दिन में करेगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। हमने क्या सीख रखा है, हमने सीख रखा है ए बी सी कितना 12 दिन, बहुत बढ़िया। बी कितना है, बी है 24 और सी है 36। अब 36 2 72, 36 2 72, 72 क्या हुआ कि हमारा एलसीएम आ गया। तो 12 6 72, 24 3 72, 36 2 72, 6 और 3 9। और ये क्या हुआ कि 3 और 2 5 को इस 6 में से घटाना है, तो 72/1, यानी ए बी सी में से बी और सी का योग करके घटा देंगे तो पीछे बचेगा, किसका बचेगा, ए का बचेगा। तो वो ए कितने दिन में कर सकता है, 72 दिन में कर सकता है। ये आपने तुरंत कर लिया, और जैसे ही आपने 72 देखा आपकी बाँछें खिल गई और आपने आंसर पे टिक कर दिया। और आपका एसएसबी का तो ओएमआर पर होगा, ओएमआर में यदि आपने एक बार फिल कर दिया उसके बाद कोई चांस ही नहीं। आधा तो जब पूरा 72 दिन में करता है तो आधा कितने दिन में करेगा, आधा 36 दिन में करेगा। ये लीजिए सब तो 36 होगा यहां पर। ये हमारा प्रश्न है, तो उसको पढ़ना है अच्छे से। चलिए ऐसा ही एक क्वेश्चन और लेते हैं। ए किसी काम का 3/4 भाग 18 दिन में। अब देखिए 3/4 भाग 18 दिन में करता है, तो एक भाग कितने दिन में करेगा, 18/3 गुणा 4 हो जाएगा वो, तो 6 3 18। और ए को हम क्या लिख सकते हैं कि ए 24। बी 12 3 36, 36 में 2 का मैं डायरेक्ट लिख दूं उसको बी। यदि आप डायरेक्ट नहीं लिखते हैं तो आप 12/2 गुणा 3 कर दीजिए, तो ये 6 3 18 हो गया। और सी के लिए यहां आपको देखिए थोड़ा सा घुमा दिया कि 60%। तो 60% का मतलब क्या है, 60/100। 60% का मतलब है 60/100, यानी कि 20 3 60 और 20 500, यानी 3/5 का जो उसको लिखकर देना था। 3/5 का। हम अब कुछ हमारे साथी क्या होता है कि जैसे ही प्रतिशत देखा तो इधर उधर देखना शुरू कर जाते हैं। अब क्या करें, तो 3/5 24 दिन में करता है, तो 24/3/5, यानी 5 यहां गया, 8 5 ये हो गया 40। प्रतिशत के तरीके से भी कर सकते हैं या प्रतिशत को भिन्न में बदल लीजिए। अब आगे ये तो कर सकते हैं, उसके बाद प्रश्न क्या पूछा, ए बी तथा सी अलग अलग 4 दिन 6 दिन तथा 8 दिन में करें तो कितना प्रतिशत काम होना शेष रह गया। चलिए यहां पर इसका एलसीएम हमने किया, तो इसका एलसीएम देखिए बड़ी संख्या है। आप एलसीएम करने के लिए जल्दबाजी नहीं करना, आपको प्रैक्टिस नहीं है। मैं यहां डायरेक्ट एलसीएम लिख देता हूं। इसका एलसीएम तो 60 होगा। कैसे होगा, 40 और 24 जो है उनका तो 120 हो गया। अब 120 ये जो है 6 3 18 होता है, तो 6 तो इसमें आ गया, लेकिन 3 बच गया। तो जो उस 120 को क्या किया, 3 से 12 3 36। ये देखिए ये तो मेरा तरीका है करने का। अब आप टिप 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 करेंगे तो आपको समय ज्यादा लगेगा। लैसे मैसे में हमने शॉर्टकट तरीके से लैसे पे करना सीखा था। अब 24 24 360 क्या हुआ, 24 15 360 होता है, 18 20 360 होता है, और 40 9 360 होता है। अब यहाँ पे क्या कहा है आपको कि ए बी सी अलग अलग कितने कितने दिन में करते हैं, तो एक कहा कि 4 दिन में करता। तो ये जो 15 है इसको 4 से गुना करो, 15 4 60, यानी एक दिन में 15 करता है। टोटल 360 करना है, तीनों को मिला के पूछे तो 15 25 और 9 का योग करके 360 में भाग दे दिया। लेकिन ए 4 दिन में कितना कर देगा, ये 360 पेड़ लगाने हैं, तो ये एक दिन में 15 लगाता है, 4 दिन में कितना लगा देगा, 4 से गुना करने 60 लगा देगा। ये 6 दिन में तो 20 6 ये 120। और सी जो है वो 9 करता है, तो 9 8 हो गया, ये
ये 72, अब इनका योग करते हैं तो 7 और 6 13 14 15 और ये हो गया 252, यानी कि 360 में से कितना उन्होंने कर दिया, 252 उन्होंने कर दिया। तो 252 जो है वो 360 में से कर दिया, तो 260 या तो 252 और 360 का अंतर करके प्रतिशत निकाल लो, या 252 जो है वो 360 का कितना प्रतिशत है ये लीजिए। अब ये भी 9 से कटेगा, विभाजन के नियम आपको बीच बीच में दोहरान करते रहना है। ये 9 चौक 36, 36 से भी ये पूरा कटेगा, लेकिन आपको 36 से पूरा काटने की बजाय आप 9 से पूरा काट सकते हैं। 36 से पूरा काटेंगे तो 36 7 252 होता है, यानी कि कितना काम पूरा कर दिया, 70% तो कर दिया, तो बचा कितना, 30%। अब इसमें भी गलती करवाने के लिए आपको क्या किया जाता है कि ए में लिख दिया 70%। अब ए में 70, जैसे ही यहां 70 आया, आप आंसर जो है साथ साथ देखते हैं। तो मैं तमाम हमारे ड्राइवर के दोस्त हैं या एसएस और ये एसएसबी ट्रेड्समैन के हैं, वेटनरी के हैं या बीएसएफ ट्रेड्समैन हैं, सीआरपीएफ पैरामेडिकल एग्जाम आने वाला है। पहला काम आप एक चीज सीख लें, मैथ नहीं आता है आ जाएगा, पहले ये करना है कि पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। अच्छे से पढ़ लिया तो आप ये समझिए कि 100 में से जहां आपको 70 मिल रहा है, अच्छे से पढ़ने की आदत डाल लेंगे तो 75 मिलने की मेरी जिम्मेदारी है। अब तक आपने एग्जाम दिए होंगे तो आपको बेहतर पता है कि कहाँ आप गलती करते हैं, तो वो गलतियां जो है वो नहीं करनी है। अब तक जो गलतियां हो गई कोई बात नहीं, अभी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जिंदगी पीछे मुड़कर देखने का हिसाब नहीं है, खो देने का हिसाब नहीं है, जिंदगी पाने की नई उम्मीदें बिल्कुल आराम से बताएंगे। देखिए, हमने इसमें पढ़े थे कितने प्रकार के क्वेश्चन, कि एबी के हमने 5 प्रकार के क्वेश्चन हमने पढ़े, और उसके बाद हमने ए बी सी के पढ़े। अब ए बी वाले कौन से हैं कि जैसे ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितना समय में करेंगे, तो उसके लिए हमने बेसिक भी सीखा, और शॉर्टकट में हम ए बी लिखते हैं, ए 10 और बी 15, तो ये 15 और 10 का एलसीएम 30 हो गया, 10 3 30, 15 2 30, दोनों का मिला के दे रहा है, पूछ रहा है, तो इसमें 3 और 2 5 का भाग लगा देंगे, 5 6 30, यानी कि 6 दिन हो गया। अब ए बी के जो क्वेश्चन है उसमें आपको कि 2 दिन, यहीं पर आपको कहते हैं कि 2 दिन ए ने अकेले करके छोड़ दिया, 2 दिन ए ने अकेले करके छोड़ दिया, या 2 दिन ए बी ने मिल करके छोड़ दिया, ऐसे क्वेश्चन थे। अभी ए बी का जो है एक थोड़ा सा बचा हुआ है। दूसरा हमने पढ़ा ए बी सी का कि ए 10 दिन, बी 15 दिन और सी 20 दिन, तो तीनों मिलकर कितने समय में करेंगे। तो ए बी सी हम डायरेक्ट लिखते हैं 10 15 और 20, एलसीएम क्या हुआ 60 हुआ। तो ये क्या 10 15 20 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार क्या होता है कि मैथ में हमें याद किया हुआ क्वेश्चन मिल जाता है, 10 15 20 इंपॉर्टेंट है, ये 10 और 15 भी इंपॉर्टेंट है। 10 15 20, तो ये क्या हो गया 10 15 और 20 का एलसीएम, अब 10 6 60, 15 4 60 और 20 3 60, 6 और 4 10 और 3 13, यानी कि 60 में 13 का भाग लगा दे तो 13 4 52, बच गया 8। और ये जो रिपीट क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी यहां पर क्या होता है कि 10 12 और 15 की जगह यहां आपको देता है 10 15 और 20, और प्रैक्टिस आपको देखिए ज्यादा से ज्यादा आपको करनी होगी कि 10 15 और ये जो 20 जो है इसकी जगह दिया 12, तो ए बी सी 10 15 और 12, यहां पर भी एलसीएम क्या होगा वही 60 ही होगा, कि 10 और 15 का तो 30 हो गया, लेकिन वो 6 2 12, अब 10 6 60, 15 4 60 और 12 5 60, तो 6 और 4 10 और 5 15, इस 60 में क्या करें 15 का भाग लगा दिया, 15 4 60, 4 दिन। ये 4 दिन वाला जो है
वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एज इट इज क्वेश्चन आपको की। अब ए बी सी तो देखिए वहां पर राम श्याम मोहन लिखा जा सकता है, कुछ को लिखा जा सकता है, संख्याएं जो है वो इसमें। अब आपको ये कहे यहाँ पे कि ए बी सी मिलकर 4 दिन में करते हैं, इसी क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकता है। और समय काम में ध्यान रखने वाली बात यह है कि कितना काम हो गया कितना बच गया। इसको यदि ऐसे पूछा कि ए बी सी ये हम कर चुके हैं पीछे, बस थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं आपको। ए बी सी 4 दिन में करते हैं, ए 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, तो किसका पूछेगा? सी अकेला कितना समय में करेगा? तो ए बी सी, ए और बी, ये 4, ये 10 और ये 12। तो 4, 10 और 12, ये क्या है? 6 2 12, 12 में 4 तो कवर हो गया। एलसीएम आपको जल्दी करने के लिए क्या तरीका बताया था कि सबसे बड़ी संख्या जो है उसको ले लेना है। अब उसमें देखा कि उसमें भाग जा रहा है क्या? 4 का जा रहा है लेकिन 10 का नहीं जा रहा, तो 12 का पहाड़ा हम बोलना शुरू करेंगे। 12 2 24, 24 में भी 10 का नहीं जा रहा, 12 3 36 में भी 10 का नहीं जा रहा, 12 4 48 में भी नहीं जा रहा, लेकिन 12 5 60 में जा रहा है। 12 5 60 में जा रहा है, तो सबसे छोटी वह संख्या जिसमें सभी संख्याओं का, दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाता है, वो उनका। अब ये लैसे पे हो गया, तो 4 15 4 60, 10 6 और 12 5 60। तो यहां पे क्या है कि ये ए बी का जो है, सॉरी ए बी सी का जो है, उसमें से ए और बी 6 और 5 कितना हो गया? 11 हो गया। तो 15 में से 11 घटा दिया, पीछे बचा कितना? 4 बचा। 4 बचा, तो ये 4 का भाग लगा दो, ए बी सी कितना हो गया? 15 हो गया। ये हम पीछे सीख चुके हैं, जो बेसिक बातें हैं इस समय काम की वो हम कर चुके हैं कि एक 15 दिन में पूरा काम करता है, तो उसका एक दिन का काम कितना हुआ? 1/15 हुआ। कि ए 15 दिन में पूरा काम करता है, 15 दिन में पूरा काम करता है, तो 3 दिन में कितना काम किया? या 3 दिन करने के बाद छोड़ दिया तो कितना शेष बचा? तो कितना काम किया, इसके लिए हमें बेसिक बात हमें पता होनी चाहिए कि एक दिन का काम क्या है? 1/15। कितने दिन किया? 3 दिन किया, तो 3 5 15, 1/5 तो उसने कर दिया। कितना काम किया? 1/5 किया। यहां पूछ लेता कि कितना शेष बच गया, तो कितना शेष बच गया? 1 में से 1/5 घटाना है, यानी 1 में से उचित भिन्न घटाना है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये हर जो है ये ऐसा कैसा रह जाएगा, और इन दोनों का जो अंतर होता है वो ऊपर लिख देंगे। लैसे मैसे, सॉरी लैसे लेकर भी आप घटाते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। ये प्रैक्टिस थोड़ी इस कदर करनी है कि आप क्वेश्चन को देखकर उसका नेचर जो है वो समझ। और दूसरी बात मैंने आपको बताई कि क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। गलती कहां होती है कि पूरा क्वेश्चन पढ़ा नहीं और गलती हो गई। अब देखिए हम आगे चलते हैं। ए बी सी जो है उसके जो क्वेश्चन हैं उसमें आगे किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा एडवांस करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां पर हमने लिया कि ए तथा बी किसी काम को 4 दिन में करते हैं। अभी तक हमें क्या कहा था कि ए अकेला करता है, यहां पे बी तथा सी 6 दिन में करते हैं, और ए सी उसे 8 दिन में। यानी कि हमें कहता है कि ए बी बी सी, ये ध्यान रखना है, लिखने का भी ध्यान रखना है, और ए सी ये 4 दिन में करता है, ये सॉरी 6 दिन में करता है, और ये 8 दिन। अब आपको यहां पर 2 तरह की क्वेश्चन पूछ सकता है ये जानकारी देकर। पहला तो कि वो तीनों मिलकर कितना समय में करते हैं, और दूसरा पूछ सकता है कि कोई एक ए का पूछ ले, बी का पूछ ले, सी का पूछ ले। तो रास्ता जो है वो दूसरे नंबर वाला भी यदि पूछता है आपको, तो रास्ता जो है वो इसी से जाना है अपने, क्योंकि ए बी सी, जब हमें ए बी सी का अकेले का दिया था तो हमने क्या किया था? ये लिखा था। अब 8 8 3 24,
24 क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो 6 4 24, 4 6 24, 8 3 24, 6 और 4 10 और 3 13, यानी कि ये 24/13। लेकिन यहां पर एक चीज याद रखनी है कि सभी का डबलिंग हो रहा है, यानी कि हर किसी का 2 बार, हर कोई 2 बार शामिल है। ए इसमें भी शामिल है, ए इसमें भी शामिल है, बी इसमें भी शामिल है, बी इसमें भी शामिल है। तो इसको क्या करना है, 2 से गुणा कर देना। 2 से गुणा कर दिया तो ये क्या हो गया, 48/13। यदि आपको पूछ रहा है कि तीनों मिलकर कितना दिन में करेंगे, तो ये 48/13 ही अपने दिन हो गए। अब 48/13 आगे मिश्र भिन्न में उसको बनाना है, तो 13 का भाग यदि इसमें देंगे तो 13 3 39, बच गया 9/13। ये हमारा उत्तर आ गया यदि हमें पूछे कि तीनों मिलकर कितने समय में करेंगे तो। लेकिन यहां यदि हमें पूछा कि ए अकेला कितने समय में करेगा, या बी अकेला कितने समय में करेगा, सी अकेला कितने समय में करेगा, तो ये जो 48/13 है, ये 48/13 दिन में करते हैं। तो एक दिन का काम क्या है, यानी कि ए बी सी का एक दिन का काम क्या है। एबीसी का एक दिन का काम जो है उसमें से माइनस कर दो। किसका पूछा आपको, आपको पूछा कि ए अकेला, तो उसमें से माइनस कर दो बी सी का एक दिन का काम, उसमें से माइनस कर दो, पीछे बचा केवल ए बचा। यदि बी का पूछे तो ए सी का माइनस कर दो। तो ये 48/13 में से 48/13 तो है, ये 48/13 में पूरा काम करते हैं। तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/48/13 लिखेंगे तो उसको 13/48 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यदि ये 48/12 होता तो 12 4 48, 4 दिन में करते हैं, तो आप क्या लिख देते, 1/4 लिख देते, या इसी को 1/48/13 लिखा तो ये तीसरा भाग कहां चला जाता है, यानी एबीसी का एक दिन का काम क्या हो गया, 1/48। इसमें से बीसी का एक दिन का काम घटा दो, तो बीसी का यहां देखना है कि यहां गलती नहीं कर देना है। बीसी का एक दिन का काम है 1/6। तो ये क्या हो गया, ये 48 का 48 हो गया एलसीएम। तो 13 माइनस 8 6 48, तो 5/48। अब 5/48 क्या है, ए का एक दिन का काम है, क्या 5/48। तो 5/48 एक दिन का काम है, तो पूरा कितने दिन में करेगा, 48/5 करेगा। अब ये यदि आप आज पहले दिन आप आए हैं तो आपको परेशानी होगी समझने में। इससे पहले की जो क्लासेस समय काम की हैं वो करी होंगी आपने, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब 9 5 45 और 3/5 यदि आपको पूछे कि ए अकेला, यदि यहां आपको बी का अकेले का पूछ लेता, यदि बी का अकेले का पूछ लिया जाता तो हम क्या करते, ये जो 13/48 जो है इसमें से क्या करते, हम बी का अकेले का पूछ लेता, तो बी देखो इसमें भी है, बी इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो ये 1/8 घटा देते। अब 1/8 घटा देते, 48 48 का 48, 13 माइनस 8 6 48, तो ये कितना हो गया, 7/48। 7/48 यानी बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो ए सी का घटा देंगे, 48 में 7 का भाग लगाएंगे, 7 6 42 है, और ये 6 सही 6/7। अब इसको हम देखिए, यहां पे आपके ए बी मिलकर कितने समय में करते हैं, 4 दिन में करते हैं। ए बी मिलकर 4 दिन में करते हैं। ये किसका आया, बी का अकेले का आया। ये किसका आया, ये आया बी का अकेले का। और ए का अकेले का कितना आया था, 48/5। तो 48/7 और 48/5, यानी कि ए और बी मिलकर कितने समय में करेंगे, तो ए का एक दिन का काम कितना है, 5/48 है। बी का एक दिन का काम क्या है, 7/48 है। मैं सिर्फ आपको चेक करने के लिए कि आपने सही किया है, 48 7 और 5 क्या हो गया, 12/48।
यानी 1/4, तो वो 1/4 ही तो आपको दिया है कि वो मिलकर कितना समय में करते हैं, 4 दिन में। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों ये बिल्कुल बेसिक तरीके से मैंने कोशिश किया इसको आपको समझाने की, और आपको आया होगा, और नहीं आया है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको और तरीका बताएंगे। ऐसा ही देखिए एक और क्वेश्चन हमने लिया कि ए बी किसी काम को 15 दिन में कर, बी सी 20 दिन में कर सकते हैं, और ए सी 30 दिन में कर सकते हैं। तो यहां क्या पूछा, यहां पूछा बी अकेला कितने दिन में कर सकता है। अब आप जब एग्जाम में ऐसा करते हैं तो देखिए एग्जाम में तो आपको आंसर, उत्तर के विकल्प आपको साथ में मिलेंगे, उत्तर के विकल्प आपको साथ में मिलेंगे, वहां क्या गलती होगी वो भी बताता हूं। अब ये ए बी, बी सी और ए सी, ये 15 हो गया, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया। अब 15, 20 और 30 एलसीएम क्या हो गया, 60। 15 4 60, 20 3 60, 30 2 60, 60/9 गुणा 2 क्यों किया ये मैंने आपको बताया था। गुणा 2 इसलिए किया कि यहां सभी जो है वो 2 बार आ रहा है। 20/3, तो 20 2 40, 40/3, 40/3, 13 सही 1/3। यदि ए में ही 13 सही 1/3 है और आप ए को, विकल्प ए को आपने चुन लिया, तो क्या क्या आपने, ये तो ए बी सी का तीनों का मिलकर काम आया है आपके पास में ये। जबकि आपको पूछा क्या बी अकेला कितने समय में करेगा, तो ये जो है एबीसी का, एबीसी इतने दिन में करते हैं, तो एबीसी का 1 दिन का काम क्या है, एबीसी का 1 दिन का काम। इसमें से माइनस कर दें, किसका कर दें, बी का पूछा है आपको, तो बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, यानी ए सी का, इसमें से ए सी का 1 दिन का काम माइनस कर दें, आपका काम हो जाएगा। तो ये 40/3 को क्या 1/40/3 करेंगे, तो 3/40 हो गया, माइनस 1/30, तो 4 3 12, ये हो गया 120। अब पेपर पेन आपने ले रखा है तो यहां आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, मेरे से पहले करने की कोशिश करें। 4 3 12, 3 3 9, माइनस 3 4 12, तो यहां कितना रह जाता है, 5/120। 5/120 का मतलब है कि 1/24 पहाड़े आपको आएंगे। कैलकुलेशन हमारे ड्राइवर के कैंडिडेट्स जो हैं वो काफी समय से गाड़ी में ही लगे हुए थे, तो थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा। अब ये तो देखिए भिन्नों का जोड़ बाकी हमने स्टार्टिंग में ही सीखा था, तो वो 24 क्या है, बी अकेला कितने दिन में करेगा, वो 24 दिन में करेगा। आपको उत्तर के जो विकल्प होंगे उसमें ये भी दिया हुआ रहेगा, ये भी दिया हुआ रहेगा। जल्दबाजी करेंगे वहां आप गलती कर जाएंगे कि क्या पूछ रहा है और आप क्या बता रहे हैं। तो वो 1/24 जो है वो 1 दिन का काम आया, 1 दिन का काम आया। तो ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन लिया आपके लिए, ए बी किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, बी सी 24 दिन में, तथा ए सी उसे 36 दिन में पूरा कर सकता है। आगे पढ़ें, पूरा पढ़ के देखना है, यही नहीं कि बस ये पढ़ा और काम शुरू कर दिया, यही सबसे बड़ी गलती होती है। तो सी अकेला कितने दिन में करेगा, सी अकेला कितने दिन में करेगा। अब ए बी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वरना तो आप डायरेक्ट भी 18 24 और 36। अब 18 24 और 36, 36 2 72, 72 में 24 का भी भाग जाता है, 18 का भी जाता है, तो इसका मतलब लैसे पे क्या हो गया, 72 ही हो गया। 18 4 72, 24 3 72, 36 2 72, 4 और 3 7 और 2 9, 9 8 72, और ये क्या आ गया, ये आ गया 16 दिन। लेकिन 16 दिन आपका उत्तर नहीं है। यदि 16 दिन उत्तर बना दिया तो इसका मतलब क्या किया कि आत्मघाती काम कर लिया, अपने, इसको कहते हैं ना कि अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम कर लिया। ये 16 तक ये रास्ता है, 16 तब आंसर होता
जब यहां पूछता है कि तीनों मिलकर कितने समय में करेंगे। अब तीनों का एक दिन का काम क्या है, 1/16। आपको किसका पूछा, सी का पूछा है, तो सी कहां नहीं है कि सी जो है वो इस ए बी वाले 1/18 में सी नहीं है, बीसी में सी है, इस 24 में भी सी शामिल है, इसमें भी शामिल है। तो इसमें से माइनस क्या किया, इसमें से किया माइनस 1/18। अब 16 और 18, 16 और 18 जो है उसका लसागु लेने के लिए, देखिए दोनों क्रमागत तो नहीं है, लेकिन 16 और 18 का आप करेंगे तो 18 8 144 होता है। 144 जो है उससे पहले 18 18 4 72 54, 16 का भाग, क्योंकि 18 ये क्या होता है, 9 2 18 होता है, ये 8 2 16 होता है। तो 2 तो इसमें आ रहा है, 9 2 18, लेकिन इसका जो 8 है वो बच गया, 1 2 तो आ गया, 1 2 तो यहां कवर हो गया। वो कैसे कवर हो गया, ये लैसे में समय में आपको बताया था बहुत अच्छे से। तो 18 को डायरेक्ट 8 से गुणा कर दिया, 18 8 144, 16 9 144, 18 8 144 बराबर 1/144। तो 1/144 क्या आया, सी का एक दिन का काम आया। सी का एक दिन का काम आया है। वहां पर क्या होता है कि कई बार आपको बरगलाने के लिए आपको 1/44 भी लिख दिया जाता है, तो वो 1/44 तो एक दिन का काम है। आप 1/44 से ही आंसर नहीं कर देना, 1/44 एक दिन का काम है, तो पूरा काम कितने दिन में होगा, और 144 1/144, तो पूरा काम कितने दिन में होगा, 144 दिन में होगा। ये जो है हमारा तरीका है इसको करने का। अब ए बी का जो है बीच में देखिए थोड़ा सा क्या होता है कि थोड़ा रिवीजन भी हो जाना चाहिए, कि जो हम पढ़ते हुए जो आगे से आगे पढ़ते रहते हैं, पीछे का भूलते रहते हैं, ये बहुत ज्यादा शिकायत होती है कि थोड़ा सा रिवीजन। अब ये रिवीजन क्वेश्चन मैंने आपके लिए दे दिया कि आप इसको कर सकते हैं, और मैं ये देखना चाहता हूं कि आप इसको कर सकते हैं क्या। डाल दो। कि आप रेगुलर क्लास देखिए यदि आप कर रहे होंगे तो आपने बिल्कुल इसको कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको बीच में क्या होता है कि थोड़ा सा ब्रेकअप देने के लिए, आपको ब्रेकअप नहीं सिर्फ ब्रेक, कि बोर हो जाते हैं हमारे साथी कि अरे ये क्या समय काम, और ये ए और बी क्यों अलग अलग करके फिर मिलाते हैं। ये सिर्फ ये मैथ के लिए ही होता है ऐसा काम, वरना तो ए और बी मिलकर करते हैं, उसमें क्या होता है कि झगड़ा होना तय होता है, कुछ समय बाद हो ही जाता है। यहां हम ए तथा बी किसी काम को क्रमशः का मतलब ए 27 दिन और बी जो है वो कितना 10 दिन। ये अब तक मुझे पता है काफी लोगों ने कर लिया, क्योंकि ये पीछे हमने करवाया था, रिपीट क्वेश्चन है, सिर्फ रिवीजन करने के लिए। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन काम पूरा होने से 6 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। अब देखिए यहां पर एक लाइन ऐसे बनाई कि 6 दिन तो ए ने छोड़ दिया लास्ट में, तो 6 दिन तो कौन करेगा, बी अकेला करेगा। ये लाइन बनाने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ समझने के लिए। और x दिन कौन करेगा, x दिन ए बी मिल के करेगा। यहां पे आपको दो प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काम पूरा होने में कुल कितना समय लगा, तो उसमें तो क्या है, ये ए बी का जो x दिन है वो अपने को कैलकुलेट करना है और उसमें 6 दिन जोड़ देना है। यदि यही सिर्फ पूछे कि ए बी ने मिलकर कितना दिन काम किया था, तब ये जो x होगा यही हमारा आंसर आ जाएगा। 27 और 36, 27 और 36, 36 3 108, 36 3 108 और 27 4। अब मैं इसको डायरेक्ट लिख लिया, आपको डायरेक्ट नहीं बन पाए, वैसे बन जाएगा, थोड़ी प्रैक्टिस होगी तो। नहीं बन पाए तो अपना लैस करने का क्या है तरीका,
36 और 27। अब ये देखिए, ये 9 4 36 है, ये 9 3 27 है, तो 9 तो दोनों में है, 9 तो कॉमन है दोनों में, बच गया क्या? 3 बच गया, तो 36 को 3 से गुणा कर लें, 36 3 108, डायरेक्ट 108 लिख दिया। अब 27 4 और 36 3 108। यहां आपको कहा कि 6 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, बी भी छोड़ सकता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6 जो है, 6 दिन कौन किया कि ये 108 पौधे लगाने थे, उसमें से एक दिन में बी 3 लगा सकता है। अब उसने 6 दिन में कितने लगा दिए? 6 3 18 है, पीछे कितना बच गया? 90 बच गया। अब इस 90 को दोनों मिलकर करेंगे तो 4 और 3 7, 90 को दोनों मिलकर करेंगे तो 14 7 98, 14 7 98 तो बड़ा हो गया 13, 13 या 12। जल्दबाजी नहीं करना है। देखिए, जो मैंने जल्दबाजी करी, यही जल्दबाजी आप लोग वहां कर सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा कि यहां 12 7 84 और बच गया 6/7। अब ये 12 सही 6/7 तो क्या है? 12 सही 6/7 तो है कि जो दोनों ने मिलकर किया था वो। तो यदि आपको पूछे कि ए बी ने मिलकर कितना किया था, तो ये तो है, ये 12 सही 6/7। लेकिन आपको पूछे कि काम पूरा होने में कुल कितना समय लगा, तो उसमें वो 6 दिन जोड़ देना। आपको विकल्प में आपको ये भी मिलेगा, आपको विकल्प में 12 और 6 उसमें जोड़ेंगे तो कुछ नहीं करना, 12 और 6 18, 18 सही 6/7 आपका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए आगे जो आपको थोड़ा सा घुमाने वाले क्वेश्चन की, जिसमें थोड़ा लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, और प्रैक्टिस यदि आपकी होगी तो आप उनको जल्दी कर पाएंगे, वरना क्या होगा कि आपका समय जो है वो कंज्यूम करने वाले क्वेश्चन। कि एक क्वेश्चन आप 10 सेकंड में भी कर सकते हैं, तो एक आपको हो सकता है कि 1.5 मिनट लग जाए, और एक ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि जिसमें आप उलझ गए तो वो आगे के 2-3 क्वेश्चंस को और गलत करवा देता है। यहां क्या कहा आपको कि ए बी 10 दिन में, बी सी 12 दिन में और ए सी उसे 8 दिन में कर सकते हैं। इनमें से कौन सबसे पहले काम पूरा करेगा यदि तीनों अलग अलग करें तो? अब विकल्प में क्या होगा? ए बी सी और डी में दे दिया जाएगा कि तीनों की क्षमता जो है वो बराबर है, तो डी तो कतई नहीं हो सकता, ये तीनों की क्षमता बराबर है। हमारा तरीका क्या है कि ए बी, बी सी और ए सी, ए बी 10 दिन में करता है, बी सी 12 दिन में करता है और ए सी 8 दिन में करता है। 10 12 और 8 लेस है पे यदि आप करते हैं तो 10 12 और 8। एलसीएम क्या हुआ? देखिए एलसीएम हुआ यहां पे 12 8, 12 और 8 का तो 24 हो गया, लेकिन इसमें एक 5 भी घुसा हुआ है, जो 5 गुणा 2 10 बनता है, तो वो 12 और 8 का तो 24 है, 24 को 5 से गुणा करके 120 में डायरेक्ट लिख लिया। अब वो प्रैक्टिस आपकी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो वो टिप 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 लेस पे कर सकते हैं, लेकिन वो टिप 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 लेस पे करके देखिए हम सफल हो जाएं, ये उम्मीद करना जो है बेईमानी है। प्रैक्टिस आपको शॉर्टकट की आपको करनी पड़ेगी। ट्रिक से बताइए। अब ट्रिक से कैसे बताएं? जब लेस पे लेना नहीं आ रहा है तो ट्रिक कहां से आएगी आप ये बताइए। ट्रिक तो तब आएगी ना कि ये ट्रिक लेस है कि कहां से आई कि सबसे बड़ा जो है 12। अब 12 जो है, 12 का पहाड़ा बोलना शुरू करोगे तो 12 12 2 24 में 8 का तो चला गया, 12 5 60 में 10 का तो चला गया, लेकिन 8 का 60 में नहीं गया, तो 60 का दोगुना कर दिया 120। ये लीजिए ये एलसीएम हो गया। या 12 और 8 का लैस होता है 24। अब 24 इस 10 के टुकड़े किए 5 गुना 2, तो जो 5 जो है वो कहीं नहीं आ रहा, 2 तो इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, 24 में भी आ रहा है, तो जो 5 बच गया यानी कि 24 5 120।
तो ये क्या है, ये 12 है, ये 10 है और ये 15 8 120, 15 8 120 यानी 120 बट्टा 120 बटा ये 25 और 12 क्या हुआ, 37 हुआ। एक गलती यहां पर आप और कर जाते हैं, क्या कि इनको वो 2 से गुना नहीं करने वाला काम वो आपकी आदत में शुमार होता है। ये इतने क्वेश्चन क्यों किए मैंने, देखिए ये इतने क्वेश्चन इसलिए किए कि इसमें जो कॉमन मिस्टेक होती है वो यही होती है, ये 2 है। तो 240 बट्टा 37, 240 बट्टा 37 क्या, आप 37 का भाग लगा लेंगे इसमें, लेकिन यहां पे आप ए कितने दिन में करेगा, तो ए कितने दिन में करेगा, एबीसी का कितना है, एक दिन का काम 37 बट्टा 240, इसमें से क्या करना है आपको, ए कितने दिन में करेगा, तो बीसी जो है उसको घटा दें, यानी 1 बट्टा 12 घटा दें। बी कितने दिन में करेगा, तो 37 बट्टा 240 जो है उसमें से एसी 1 बट्टा 8 घटा दें, और सी कितने दिन में करेगा, तो 37 बट्टा 240 यानी कि उसमें से सी ए बी का 1 बट्टा 10 घटा। ये क्या होगा कि एबीसी का एक दिन का काम आ जाएगा। यहां पर एलसीएम क्या होगा, यहां पर एलसीएम क्या होगा, यहां एलसीएम होगा वही 240 होगा, 240 होगा 240, 37 माइनस 12 20 240 यानी कि 17 बट्टा 240, ये एक दिन का काम है। इसमें क्या होगा, इसमें भी वही 240 यानी कि 37 माइनस 8 30, तो ये क्या हुआ 7 बट्टा 240, और यहां पर भी 240 है, 37 माइनस 24 बराबर 13 बट्टा 240। अब भिन्न आपने पढ़े होंगे, भिन्न जो है वो आपने पढ़ा है, उसमें क्या था कि भिन्न में आपने पढ़ा है कि 17 7 और 13 है कि जब हर जो है वो समान होता है, तो हर समान होता है कि सबसे पहले कौन पूरा करेगा, हर समान होता है। यहां पे क्या है, ये एक दिन का, इसको भाग लगाना पड़ेगा, इसको एक दिन का काम है ये, 17 तो 240 में लगा, तो 17 का भाग लगा दो 240 में, इधर 240 में 7 का भाग लगा दो, और यहां पर 240 में 13 का भाग लगा दो। तो 17 में 240 का भाग लगा देंगे आप, 17 में 240 का भाग लगा देंगे, भाग लगाने से पहले आप ये भी देख सकते हैं यहां पे कि इसमें जो भिन्न वाला जो तरीका है उससे भी इसको कर सकते हैं। पूछा क्या है कि इनमें से सबसे पहले कौन काम पूरा करेगा। तो दोस्तों ये जो है आपको ए बी सी के हमने क्वेश्चंस किए, अब कुछ इसमें जो क्वेश्चन जो है वो बचते हैं, उसको हम आगे वाले में। तो दोस्तों तैयारी को इस कदर अंजाम देना है कि अगली दिवाली बॉर्डर पर ही मनाएं।